हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि भारत सरकार के आईसीएमआर ने एक सर्वे कराया था जिसको सीरो सर्वे कहा जाता है। उसमें दिल्ली में 23,000 से 24,000 सैंपल लिए गए। उसमें ये पता चला कि दिल्ली के 23 से 24% लोगों में एंटीबॉडीज़ मिले। यानी ये कि उसमें या तो कभी कोरोना वायरस आया था या अभी है या आकर चला गया, एसिम्टोमेटिक था, उनको पता भी नहीं चला। यानी कि वहाँ के 25% लोगों के लगभग कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 डिजीज़ हो चुका है और चला भी गया। इस हिसाब से वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से 47 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसा कि हमारी सरकार बार बार बताती आ रही है कि इसकी फर्टिलिटी रेट जो है, इसकी मृत्यु दर जो है 2% से लेकर 3% तक है भारत में। अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेटा हैं, अलग अलग प्रतिशत है। लेकिन डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने शुरुआत में ही कहा था इसकी फर्टिलिटी रेट 0.1% है। यानी कि 1,000 लोगों को अगर होता है तो सिर्फ एक आदमी, ओनली वन मैन कैन मे डेड। अगर कुछ ना किया जाए तो, अगर इलाज किया जाए, उसको फ्लूइडाइड दिया जाए तो वो आसानी से ठीक हो सकता है। अब आप हिसाब लगा के देखिए। और लोगों ने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को ट्रोल भी किया था, उनकी मजाक भी उड़ाया था कि ये कैसी बातें कर रहे हो, उसका मोर्टेलिटी रेट तो 2% से लेकर 3% है, अमेरिका में 4% है, 5% है। आप उस हिसाब से फर्टिलिटी रेट लगा के देखो। 47 लाख लोगों में अगर 3700, दिल्ली में मृत्यु दर कितना है, मृत्यु कितना है 3700, उस हिसाब से अगर आप लगा कर देखें तो ये होता है 0.07। यानी कि 10,000 में से 7 लोगों की मृत्यु होती है, 0.1% से भी कम। अब आपको समझ में आ गई डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने गलत नहीं कहा था, बिल्कुल सही कहा था। और अगर दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली में 23% लोगों को हो चुका है तो उस हिसाब से अगर भारत का एवरेज ले लिया जाए, भारत की 135 करोड़ जनसंख्या में से, पॉपुलेशन में से अगर देखा जाए तो कम से कम 30 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की डिजीज़, बीमारी हो चुकी है जिनको पता भी नहीं चला। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी शुरू में कहा था उन्होंने कि आज के डेट में 10 करोड़, कल के डेट में 14 करोड़, फिर इस समय उन्होंने आसपास 25 करोड़ कहा था, लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। आपसे बहुत बहुत विनती है कि उनको फॉलो करें, उनका साथ दें, उनके डीआईपी डाइट का प्रचार करें, उनके फ्लू डाइट का प्रचार करें और देश के लिए लड़ें। नमस्कार।